जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। आपको जो है 7 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो इसका PDF है तो 1 से लेकर 7 तक PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्द जो फायरमैन के लिए कुछ करने वाले हैं नया, और उसमें हम लोग GK GS के जो स्टैटिक GK के लिए आपको जो है स्पेशल चलाएंगे, जिसमें आपको टॉप 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और हम लोग उसको डिस्कशन के साथ समझने वाले हैं। तो आप लोग उसका भी जो कल से, यानी कि कल से आपका उसका वीडियो आने लगेगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट जो है आपका टेटेक, देखिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। जो हम लोग के संविधान में एकल नागरिकता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो ये दोनों नदियाँ जो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको देवप्रयाग में मिलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिक में जो अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है पूछा गया। यह नाम है, यहाँ पर मिट गया है, तो पूछा जा रहा है कि अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है। तो मधुबनी शैली जो है भारत के निम्न से किस राज्य में प्रचलित है, तो ये बिहार में मधुबनी शैली प्रचलित है। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो योजनाबद्ध जो बसा शहर है वो आपका चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है कि लक्काद्वीप जो मिनिकोया अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये है लक्काद्वीप और मिनिकोया, फिर यहाँ पर अमीन द्वीप, इन सभी का जो नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये कब किया गया था, आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम के द्वारा यह किया गया था। तो यह किया गया था 1973 ईस्वी में, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, ये हिंदी का 7वां नंबर है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर है कि सब आदमी समान नहीं होते, तो आदमी समान, यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर प्रतिस्थापित करके लिख सकते हैं कि सब मनुष्य बराबर नहीं होते। ये आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो यह अनुभव आपको 10 वर्षों का होना चाहिए, तभी आप उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो 6 अंग है। अगला पॉइंट है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो देखिए जो रेलवे तंत्र भारत में स्थापित किया गया था यह 1853 में किया गया था। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पौधे का जो अद्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो यह पतन रोग आपको फाइटोफाइथोरा जो इन्फेक्शन है इसे के द्वारा होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह जो 21 से घटाकर 18 किया गया था, यह आपको 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको किया गया था। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। जैसे कि खजुराहो है, अजंता गुफाएं हैं, ताजमहल है और कुतुब मीनार है। तो सबसे पुराना जो होगा इसमें अजंता की गुफाएं सबसे पुराना हो जाएगा।
अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का ये इडम्स खोज रहा है, बनाना है, जैसे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडम्स। यहाँ पर टू वेरी द हट चेक, यहाँ पर हट चेक है जो इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो राइट आंसर टू मेक पीस होगा। क्या होगा? टू मेक पीस। चलिए अगला पॉइंट 15 नंबर की विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो ये सभी जो होती है घटित आपको क्षोभ मंडल में घटित होती है। अगला है कि मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक BS न्यायपाल है। कौन है? BS न्यायपाल। अगला पॉइंट है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि सीमा ने डॉट 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 से फल काटे, तो सीमा ने डॉट 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 यानी कि किससे फल काटे? तो सीमा के द्वारा यहाँ पर चक्कू से फल काटा गया। राइट आंसर यहाँ पर सीमा ने चक्कू से फल काटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 18 नंबर क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से प्रश्न है पर्यायवाची शब्द खोजना है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। आवाज़, आवाज़ का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो देखिए आवाज़ का पर्यायवाची यहाँ पर आपका ध्वनि कर सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो पक्षियों का जो दुनिया होता है वह कितना स्वच्छंद, यहाँ पर देखिए कोई त्रुटि है, त्रुटि यहाँ पर खोजना है कि कितना। देखिए यहाँ पर इसमें त्रुटि है कि कितना स्वच्छंद, कितना स्वच्छंद, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना स्वच्छंद। यहाँ पर कितना के जगह पर क्या होगा? कितनी होगा। कितनी स्वच्छंद होती है पक्षियों के जो जिंदगी है, दुनिया है, जो कितना यहाँ पर लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? कितनी होनी चाहिए था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का सिलेक्ट कह रहे, क्या करें कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो बॉन्टीफुल के यहाँ पर बॉन्टीफुल का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर जेनरियस। क्या होगा? जेनरियस। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपका मिश्रित है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो कह रहे कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये सब पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया? तो यह जो वर्णित किया गया है यह आपको शुम्पीटर के द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक। अगला है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है यह आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि मूंग की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो समुद्री पार्क जो घोषित किया गया है यह घोषित किया गया कच्छ की खाड़ी को। अगला है कि अकबर का जो अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का जो अभिरक्षक था वह था बैरम खान। कौन था? अकबर का अभिरक्षक बैरम खान। चलिए नेक्स्ट जो पानीपत की जो पहली लड़ाई वो किस वर्ष में लड़ी गई? तो पहली लड़ाई 1520 ईस्वी में आपको लड़ी गई। ठीक। चलिए अगला है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो वह जो प्रथम शासक था वह था हरिहर द्वितीय। कौन थे? हरिहर। यहाँ पर एक का मतलब एक और दो का मतलब यहाँ पर द्वितीय होगा, तो हरिहर द्वितीय। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया? तो यह जो शामिल किया गया आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया। अगला है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें क्षुधा जो है कौन सा सही लिखा गया है? तो देखिए क्षुधा जो इसमें लिखा गया है वो ऑप्शन डी वाला क्षुधा उसमें आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उससे प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं आपतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन। अगला प्रश्न है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके
उसे लोकप्रिय बनाया था। तो यह लोकप्रिय बनाया गया, असमिया को लोकप्रिय बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि जो मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो मनसबदारी प्रणाली जो है यह प्रारंभ किया गया था, यानी कि आरंभ किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान भरना है। यहाँ करें कि टोडलर एज ब्रेन, यहाँ पर रिक्त स्थान है कि प्रेटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इज होगा कि ठीक, यहाँ पर इज प्रेटी होगा राइट आंसर, एक सी कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ से हम लोग का एंटोनिम खोजना है कि नहीं, विलोम शब्द खोजना है। यहाँ पर असल्ट जो है इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम जो होगा आपका यहाँ पर डिफेंड होगा। क्या होगा, डिफेंड, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो स्थापित किया गया, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय आपको 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ है। तो संघीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आपको यहाँ पर है भाग 3 में और अनुच्छेद 368 में, और भी 2 ऑप्शन है। तो ये जो आपका संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है वह किया गया है संविधान में कहीं नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर होगा कि जो संघीय शब्द का प्रयोग किया गया वो संविधान में कहीं नहीं किया गया है, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए, जैसे कि लाल सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर और मृत सागर। तो इसमें भिन्न जो होगा कौन होगा, लाल सागर इसमें आपका विषम इकाई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हिंदी का है और प्रतिस्थापित करना है कि प्रवीण के जगह पर क्या कर सकते हैं, मोहन अपने काम में प्रवीण है। तो देखिए यहाँ पर प्रवीण के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो मोहन अपने काम में दक्ष है। ठीक, दक्ष है, लीन है, वही है, सब एक ही बात है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो अभयारण्य है, यहाँ पर आयरन लिखा गया है, अभयारण्य है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक, यहाँ पर सस्सिका जो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है संबर वन्य जीव अभयारण्य, और तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा इसमें से आपका राजस्थान में नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है आपको राजस्थान में नहीं है, राइट आंसर ये जो है गलत है। ठीक, और ये जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है तो ये उत्तराखंड में है। ठीक, यहाँ पर इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो आपको स्थित है यह स्थित है ग्वालियर में। ठीक, अगला हम लोग का है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो देखिए जो दल बदल से संबंधित है वो कौन सा संशोधन है, तो वह संशोधन है आपका 52वां संविधान संशोधन, जिसमें आपको दल बदल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो यह जो निर्धारण करती है 4थी अनुसूची निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था, सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो यह कथन किसका है यही आपको बताना है। तो यह कथन है आपका के.टी. शाह का। ठीक, के.टी. शाह का ये कथन है कि जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है वह बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से जो संबंधित है वह आपका बलवंत राय मेहता समिति आपको पंचायती राज से संबंधित है। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट हम लोग का जो 47 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ इसमें हम लोग को चारों में सही वर्ड जो खोजना है कि सही जो है कौन सा लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो आपका सही लिखा गया है वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिखा गया है, ये आपका ऑप्शन सी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सही है। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। तो कच्चे माल पर आश्रित उद्योग यहाँ पर है चीनी उद्योग, और भी इधर ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चीनी ही उद्योग जो है आपका कच्चे माल पर आश्रित है। ठीक, और भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ से हम लोग इसको ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें है पेट्रोलियम है, परिष्करणशाला, हल्की यहाँ पर हल्की इंजीनियरी धातु और जहाज निर्माण। तो आपका चीनी उद्योग जो हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। तो वह कौन होता है यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर फर्म होता है। ठीक, फर्म। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है। तो OPE का जो इसमें से कौन सा सदस्य एक नहीं है। तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका है वह OPEC का सदस्य नहीं है। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, इसका जो OPE का फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, और इसका जो स्थापना है 14 नवंबर 1960 को की गई थी। ठीक, आपको यह याद रखना है कि स्थापना कब किया गया था। तो 24 यहाँ पर OPEC का स्थापना 14 नवंबर 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डाउन है। ठीक, डायन नहीं है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो यह ग्रस्त हो जाते हैं आपको हस्टिंगटन से। ठीक, हस्टिंगटन एक रोग है, इसी रोग से यहाँ पर ये ग्रसित हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक किशोरवय जो मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो 120/80 mmHg होता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आप लोग एक कर लीजिए, जो ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए बैटरी का जो आविष्कार है यह बोल्ट के द्वारा किया गया था। अगला है कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है। तो छोटा संग्रह रूप है यहाँ पर कैसे है। कौन सा है, कैसे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग का है कि कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः इसमें प्रयोग किया जाता है मक्का का। ठीक, कस्टर्ड जो पाउडर होता है इसको बनाने में मक्का का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखिए यहाँ पर जो LHC यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लार्ज हाइड्रॉन कोलिडर होता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो यह जो सिद्ध किया गया था प्रयोगशाला में मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मृग मरीचिका बनने वाली जो प्रघटना को क्या कहते हैं। तो उस मृग मरीचिका जो बनने वाले प्रघटना को कहते हैं यहाँ पर विवर्तन है, ध्रुवीकरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और व्यक्तिकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। तो कांच में जो संचलन करता है वह आपका बैगनी प्रकाश। ठीक,
अगला प्रश्न है कि साबुनी कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है। तो देखिए, जो साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है, इसका कारण है कि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हेमिकोडोटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो इसमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है कि किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो पूरी तरह जो उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है, यह आपको चेचक को ख़त्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वायु को संतृप्त कब तक माना जाता है। तो वायु को जो संतृप्त है यह माना जाता है जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो, तो वह संतृप्त माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से जो होता है वो आपको राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, इसमें आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अगला प्रश्न है कि अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं। तो गलाना और जो पकाना शामिल है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है क्या कहते हैं। तो उसको पायरोमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक। गलाना और पकाना जो शामिल होता है उसको पायरोमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। तो वह गुण है आपका जो ध्रुवण है, प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में बिल्कुल नहीं दिखता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो यह जो हटाए जाते हैं आपको वायु मिश्रण एक प्रक्रिया है, उसी के द्वारा जो पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें देखिए, बिछौना जो लिखा है कि कौन सा बिछौना सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होना चाहिए बिछौना, ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक। बाकी सब बिछौना, बिना बिछौना गलत है, ए वाला सही है। ठीक। अगला यहाँ पर है कि रूह कांपना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो रूह कांपना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत निडर। ठीक। रूह कांपना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत निडर। रूह कांपना, यहाँ पर रूह कांपना बहुत निडर नहीं होगा, यहाँ पर बहुत डरना होगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रूह कांपना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत डरना। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो वह जो लटके कण जो हटाए जा सकते हैं, यह आपको अस्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि जो ग्रेव का रोग किसका कारण से होता है। तो ग्रेव का जो रोग होता है यह थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह भाग का ज्ञात कर जिसमें से कोई त्रुटि है। कह रहे कि आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। तो इसमें कौन सा आपको त्रुटि देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसमें जो आपका त्रुटि है वह त्रुटि है शाही महलों की। ठीक। क्या है इसमें त्रुटि, शाही महलों की। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर महल, शाही महलों की क्या है, यहाँ पर शाही महलों की नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शाही महलों का होगा। ठीक। यहाँ पर पूरा जवाब होगा कि आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों का ही खंडहर है। ठीक। का होगा, खंडहर है। ठीक। की नहीं बल्कि का होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का जो 74वां प्रश्न है, करें कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पर अ प्लेस इन द लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर होगा इन्फेरमेरी होगा। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक। देखिए, प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायनांतरण होता है तो किस में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, यह परिवर्तित हो किस में पूछा गया कि हो जाती है, तो यह नीस में परिवर्तित हो जाती है।
अगला प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है। तो देखिए, अधिकतम कमाई का जो योगदान करता है, यह योगदान किया जाता है माल यातायात से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है। तो रुद्र नामक जो शब्द है, इसका प्रारंभिक स्रोत किससे माना जाता है, यह माना जाता है आपको ऋग्वेद से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि यूएनओ की जो स्थापना हुई वो कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारी मांसपेशियों में पाइरूवेट का जो लैक्टिक अम्ल में विखंडन का कारण हो सकता है। तो यह कारण हो सकता है आपका ऑक्सीजन की कमी। ठीक, अगला है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था। तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। अगला पॉइंट है कि विख्यात संत वल्लभाचार्य निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे। तो वल्लभाचार्य का जो संबंध था वह था कृष्णा श्रेय में। ठीक, कृष्णा जो त्रयी है, इसी से उनका संबंध था। वल्लभाचार्य का राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला के अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी वो एनी बेसेंट थी। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला। तो दूसरी भारतीय महिला की बात होगा तब कौन हो जाएंगी, वह हो जाएंगी संतोष यादव। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो चाय होगा तो असम हो जाएगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह इसमें से जो नहीं है आपका शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक जी का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ जो आयोरा है इसका सदस्य नहीं है। कौन सा देश है जो इसका सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, पूछा कि नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 दिए गए हैं ऑप्शन। ये 2 बार आ गया है 79, यहाँ है देखिए, इसमें आपका जो सदस्य नहीं है तो इसका चीन जो है सदस्य नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 90 नंबर, जो कि कह रहा है कि पेंगुइन का शरीर ... होता है और इनके पैर में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। क्या होगा। तो देखिए जो पेंगुइन का शरीर है वह धारा रेखित होती है और इसके जो पैर है वो जाल जैसा बना होता है जिससे वे अच्छे तैराक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से जो 19 क्वेश्चन तक जो हम लोग का था इसको कंप्लीट कर लिए और जो 10 प्रश्न है आपका यह मैथ का है तो आपको PDF दे दिया जाएगा। आप लोग PDF के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स और ऑल द बेस्ट। यदि किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा।